हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 24 जैन शिफ्ट 1 का ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है, देखो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट है, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको इसलिए आराम आराम से समझेंगे। देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको हेडलाइन कर लो, जैसे कि वॉल्यूम गिवन है और वेपर प्रेशर गिवन है दोनों का, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या था वेपर प्रेशर और कम होके कितना हो गया। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर गिवन है, केबी गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, और हाँ डेंसिटी गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। तो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, इसका मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगने वाला है और यहाँ लगेगा भी। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अब जो जो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमें चीज़ें मिली है, जो जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे पी नॉट है, आपका वेपर प्रेशर है 640 mmHg और कम होके कितना हो गया था 600 mmHg हो गया। अब यहाँ से हम डेल्टा पी निकाल सकते हैं, कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 640 माइनस 600 कितना आ गया, 40 mmHg आ गया। ठीक है, अब हम लगाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। डेल्टा टी बी होता है आई इंटू के बी इंटू एम। यहाँ पर मुझे के बी पता है और डेल्टा टी बी भी पता है, लेकिन मुझे मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए ध्यान रखो, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml के लिए 1 ग्राम है। और मुझे टोटल वॉल्यूम दिया है 100 ml, तो 100 ml के लिए कितने ग्राम होंगे? 100 ग्राम ही होंगे ना। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया मेरे पास, 1 ml के लिए 1 ग्राम, 100 ml के लिए 100 ग्राम, बस खत्म बात। तो अब मैं मोलैलिटी निकालता हूँ, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब n मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है अभी तक नहीं पता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम इसको मान लेंगे। जैसे सपोज करो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा कैपिटल W है ना, तो इसको हम स्मॉल w मानेंगे, जो गिवन मास है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, m, समझ रहे हो ना ये वाली बात को? W/m इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है 100 ग्राम, और ग्राम को केजी में करना होता है कन्वर्ट, क्योंकि मोलैलिटी में जब हम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं तो वो केजी में लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको बस हमने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके केजी में कर दिया। अब मेरी मोलैलिटी आ गई W/m इंटू 10। ठीक है, ये W हमारा वेट है, स्मॉल w है ये। डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, फिर से वही वाला फॉर्मूला लिखा और ये वैल्यूज पुट अप कर दी। डेल्टा टी बी कितना था मेरा? 2। ठीक है, इसके अलावा के बी हो गया 0.52, एम की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी मैंने। ठीक है, तो आई सॉल्व करके कितना आया पूरा का पूरा 2/5.2 इंटू एम बाय डब्लू, वही। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। आपको पता होगा डेल्टा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट होता था आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ पर आई इंटू एक्स सॉल्यूट या काई सॉल्यूट, जो भी आप मोल फ्रैक्शन को बोलते हो, वो लगाएंगे, क्योंकि हमें डेल्टा पी पता है, हमें डेल्टा पी की वैल्यू तो पता है। डेल्टा पी कितना आया था सॉल्व करके? 640 माइनस 600 करके 40 आया था। और पी नॉट इनिशियल कितना था? इनिशियल तो 640 ही था। ठीक है, तो 40/640 और ये हो गया 5.2/2। इसको सॉल्व करा तो ये आ गया टोटल पूरा सॉल्व करके 1.3/8 इंटू W/m। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को उठा के उधर ले गए हम। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1.3/8 W/m। हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना कैलकुलेशन वाले, हायर कैलकुलेशन वाले, ये वाले क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा।